भैया 2 मिनट आप बात तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। पानी के चलते हमारे से खाई खियाई मारा मारी हो गया, सब छूट गया, हम कुछ नहीं। तो आप यही तो बोलिए कि बार पर प्रशासन ध्यान नहीं करता, गाँव का करो। अच्छा अच्छा, प्रशासन को भी कटवाता, कभी आके प्रशासन अपने लिए बनवाता। अच्छा अब ऐसा देखें ना, सही बात है। अभी हाल में आए थे चनपुरा में मंत्री जी। अच्छा अच्छा, तो पानी को कटवा दिया गया था और रिटर्निंग जैसे ही हुए तो क्या कुछ किए आप? बस इतना बताइए अपने स्तर से, हम कहाँ तक आवाज उठाएं कि आपके वार्ड में ये नाला पड़ता है और इस पर ध्यान दिया जाए। हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, देखिए ये तो हम आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और हमारे गांव का यह बहुत विचित्र समस्या है जी, इस पर आपने ध्यान दिया है। न्यूज़ सुपर 7 की टीम आज चेनारी विधानसभा के सुध लेने के लिए निकली कि चेनारी विधानसभा के लोगों ने अपने नए प्रत्याशी का चयन कर लिया है। 1 साल बीत भी चुका है। अब ऐसे में चेनारी विधानसभा में लोग कितने खुशहाल हो पाए हैं, उनकी समस्याएं कितनी दूर हो पाई हैं, इसी का पड़ताल करने हमारी टीम आज निकली है। सुबह सुबह से हम लोग निकले हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग मलदाहा गांव के पास मौजूद हैं और हरिद्वार प्रसिद्ध है माता गंगे के कारण, और भी जगह है जो नदियों के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो गांव है वो इस नाले के कारण प्रसिद्ध है जो कि सड़कों पर बहती है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 4-5 साल हो गए इस नाले के सड़क पर बहाव के कारण बहुत सारी परेशानियां हैं और यहाँ के लोगों से आप बात करिए, मिलिए जुलिए, तो ये पता चलता है कि यदि इस रास्ते से मंत्री जी जाएं तो इस नाले को 2 मिनट के लिए शांत कर दिया जाता है ताकि मंत्री जी चले जाएं, और मंत्री जी उधर जाते हैं कि ये नाले का बहाव फिर से सड़क पर चालू कर दिया जाता है। दिक्कत ये है कि हमारे देश में मंत्री जी लोगों का महत्व जनता से ज़्यादा है, इसीलिए ना जिस जनता को रोज़ रोज़ इस रास्ते से जाना है, अभी कुछ देर पहले गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी, शायद हमारे कैमरामैन ने रिकॉर्ड भी किया हो, हम दिखा भी देंगे, उनकी सुध नहीं है। लेकिन यदि मंत्री जी जा रहे हैं तो उनके चक्के में कहीं पानी न लग जाए, कहीं कीचड़ न लग जाए, इसका खासा ध्यान रखा जाता है इस इलाके में। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए, जब बातें समस्याओं पे हम लोग करते हैं तो अपनी निगाहों में समस्याएं लिए बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं कि हाँ भैया समस्याएं तो बहुत ही हैं। आप देख लीजिए, ये इस नाली की मैं आपको बताऊं, वो जो गाड़ी आ रही है, जो लहर आप देखेंगे वो समुद्र के लहर से कम लहर नहीं है। इन लोगों को मुंबई जाके समुद्र का लहर नहीं लेना है, यहीं सड़क पर ही आ जाते हैं घूमते फिरते, तो लहरों का आनंद इनको मिल जाता है इन नालियों की पानियों से। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, और ये रोड सीधे यहाँ से चेनारी चला जाता है और मुरारी प्रसाद गौतम जी का ये इलाका है। हम आपको सीधे तौर पे बता देते हैं, आप देख लीजिए, हमारे चरण को स्पर्श कर रही है ये नाली की पानी। हम तो आज पहली बार आए। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कहना, और सांसद जी का भी लोग नाम ले रहे हैं कि छेदी पासवान जी हैं, पता ना कहाँ विलुप्त हो गए हैं, लेकिन लोग इस नाली में आने जाने के आदी हो चुके हैं। लोगों की आदत हो गई है कि भैया मलदाहा जाएंगे तो इस नाली को पार करना ही करना है, लोगों के मन में ये बस चुका है। आइए जरा हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ। नमस्कार बाबा, क्या नाम है आपका बाबा? का अरे नाम क्या है बाबा? हमारा नाम बा उमा शंकर पांडे। यहीं रहते हैं आप? हाँ। हैं? कितने दिनों से बाबा ये नाली यहाँ पे बह रहा है? कितना साल हो गया? हम तो अब ये रिटायरमेंट 2 साल हो गई। 2 साल हो गया हैं? आप लोग कहाँ कहाँ गए, क्या नाम होगा? मालदाहा घर पर ही, रवि शंकर पांडे घर पर ही। तो ये बताइए पांडे जी कि ये नाली कितने दिनों से यहाँ बह रही है और कहाँ कहाँ आप लोगों ने कंप्लेन किया है? ये 2 साल से ऊपर हो गई बांधल, पर प्रशासन ध्यान नहीं करता, गाँव का करो। अच्छा अच्छा, प्रशासन को भी कटवाता, कभी आके प्रशासन अपने लिए बनवाता। अच्छा, को पैसा दे के बांधता। अच्छा अच्छा, पैसा भी दे के बांध रही है। हाँ हाँ, और भी लोग हैं, हम जरा बात करेंगे हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम धनील पांडे हुआ जी। और सर्वप्रथम हम
आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और हमारे गांव का यह बहुत विचित्र समस्या है जी इस पर आपने ध्यान दिया है। यहाँ ना ही किसी विधायक की गलती है, ना ही किसी सांसद की गलती है, ना ही यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि की गलती है। गलती किसी यहाँ सर्वप्रथम जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन की गलती है, हमारे अंचलाधिकारी की गलती है, हमारे पथ प्रमंडल विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसकी गलती है, कनीय अभियंता की गलती है और इसके बाद यहाँ जूनियर इंजीनियर की गलती है। बिल्कुल उसको हम लोग सारी पेपर सारे साक्ष्य और सारी बात कह के थक चुके हैं और साक्ष्य भी दे चुके हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर और यहाँ केवल पब्लिक को गुमराह कर रही है और इसका निदान नहीं कर रही है। यही बात है। सीधे तौर पे आप सुन रहे हैं जिनके मन में जो भी विचार हैं वो कह रहे हैं। इनके अनुसार यहाँ के जो ईओ साहब हैं, सीओ साहब हैं और जो भी जूनियर इंजीनियर्स हैं वो दोषी हैं और दोषी हैं भी सही मायने में वही लोग। आप सीधे तौर पे देख लीजिए इस नाली की क्या स्थिति है और अभी हम यहाँ पे कम से कम 15 मिनट से खड़े हैं और स्थिति का हम सही तरीके से जायज़ा ले पाए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं तो पानी यहाँ तक आ जाता है और ये मंदिर भी है, कम से कम मंदिर का भी लोग ख्याल नहीं करते हैं। और भी लोग हैं, हम ज़रा बात करेंगे। यहाँ पर बाबा चौखट पे बैठे हैं। नमस्कार बाबा, क्या नाम होगा आपका? नरेंद्र कुमार पांडे। तो ये बताइए कि कौन कौन आपके अनुसार दोषी लग रहे हैं और इसका क्या उपाय क्या किया जा सकता है बाबा? नाला बना दिया जाए ताकि पानी जाता रहे जी और रोड पर पानी न लगे, खेत वाला न बांधे। अच्छा, सुनने में आया कि जब मंत्री जी जाते हैं तो इसको पानी को रुकवा दिया जाता है, इस क्या सच्चाई है? आप ऐसा देखें ना? सही बात है। अभी हाल में आए थे चनपुरा में मंत्री जी, अच्छा तो पानी को कटवा दिया गया था और रिटर्निंग जैसे ही हुए तो उसके नेक्स्ट डे जो है पानी को बांध दिया गया। जितनी महत्ता मंत्रियों के आगमन पे होती है उतनी महत्ता यहाँ के जनताओं के दिनचर्या को लेकर के नहीं होती है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के लोगों के दिनचर्या से है, जुड़ी हुई है। सुबह से शाम तक इसी सड़कों से आना जाना रहता है। चेनारी जाना हो तो इसी सड़क से जाना पड़ता है। और भी यहाँ पे बाबा देखिए हमारे साथ खड़े हैं। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम श्री बच्चन छोड़ी। श्री बच्चन जी, आप ये बताइए कि इस नाली से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? हमारा घर बहेरी पड़ला है। बहेरी पड़ता है तो इससे आपका कोई ये नहीं है? है का नहीं, रोड तो सबका रहा। अच्छा, रोड तो सबका है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप देख लीजिए सड़क पे लोग आ रहे हैं और बड़ा ही ड्राइवर्स जो हैं वो सधे हुए ड्राइवरों की यहाँ पे ज़रूरत है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पे आ रही है, जा रही है, लगातार यहाँ पे आवागमन चल रहा है और ड्राइवरों को बड़ा बारीकी से गाड़ियाँ चलानी होती हैं। जो ड्राइवर नए हों इस इलाके के उन्हें खास करके, ऐसे में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है और लोग जो है जब मंत्री जी आते हैं तब इन सड़कों के जीर्णोद्धार के बारे में सोचते हैं और वो भी क्षणिक जीर्णोद्धार होता है। क्षण भर के लिए जीर्णोद्धार किया जाता है सड़कों का, ताकि मंत्री जी को ये आभास हो कि हमारे जो जिस इलाके में हम गए थे वहाँ पे सड़कें ठीक ठाक थी, लेकिन जो सच्चाई है उसको ढक दिया जाता है। हम सीधे तौर पे ये बात आपको दिखा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम ज़रा बातें करते हैं। क्या नाम होगा आपका? ओम प्रकाश पांडे। तो बताइए आप, इस जो नाला बह रहा है सड़कों पर ही कितने दिनों से बह रहा है? अरे 2 साल से ऊपर हो गया इसको। 2 साल से ऊपर हो रहा है। आप लोग कहाँ कहाँ गए इसको लेकर के? तो हम लोग कहाँ गए, यहाँ लोग आते हैं, डीएम का गाड़ी जाता है, सब लोग जाते हैं इस रास्ता से। हाँ, तो आते जाते हैं, कोई मंत्री आ गए तो पानी कट जाएगा, फिर मंत्री चले जाएंगे तो पानी बांध दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, यही काम लगा हुआ है यहाँ। बिल्कुल। तो आप सीधे तौर पे सुन रहे हैं और बड़ा विचित्र बात ये आप सुन रहे हैं कि जब मंत्री जी आते हैं तो पानी काट लिया जाता है और वो चले जाते हैं तो फिर से पानी यूं ही बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में महत्ता जनता की होनी चाहिए। जो लोकतंत्र का परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो यही कहता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है ये भैया। लेकिन यहाँ पे मंत्री का शासन नज़र आता है। जब मंत्री जी आते हैं तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो ईओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, बड़ा ध्यान देते हैं इस इलाके पे खास करके,
ताकि उनकी गाड़ी जाए तो कहीं फंस ना जाए, कहीं कीचड़ न लग जाए, मंत्री जी आराम से निकल जाएं। और मंत्री जी निकल गए, उसके बाद फिर पानी को इसी तरह से छोड़ दिया गया है। मरे जनता, जनता जाए भाड़ में। ये एक आप भी सुने होंगे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही स्थिति आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं हमारे साथ। और भी लोग हैं, हम ज़रा बात करेंगे। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर, जिनकी दिनचर्या इसी इलाके में है और दिनचर्या यहीं से शुरू होती है, यहीं से ख़त्म होती है। क्या नाम होगा आपका? अजीत कुमार पांडे नाम है। आपके दिनचर्या में इस नाली का कितना महत्व है? अरे हम लोग तो दिन भर हेल रहे हैं, क्या करें, परेशान है, आज दोस्त मजबूरी है। इसका क्या उपाय है ये बताइए। अब उपाय इसका सीओ साहब आज 2 साल से आवे जमीन खाली करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, आते हैं और घूम के चले जाते हैं। अच्छा। एक बार आवेदन दिए, इसके बाद कहाँ सोए हैं पता ही नहीं है। वो अंचल में आते हैं कि नहीं आते हम लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल, जमीन खाली करना तो सीओ साहब का काम है। नाला का टेंडर भी हो चुका है मुखिया के जी में। अच्छा। लेकिन जमीन नहीं खाली नहीं है तो मुखिया कहाँ बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि टेंडर पास करा लिया गया, जितना भी भ्रष्टाचार वाला काम है वो पहले हो जाता है। टेंडर पास करा लिया गया मुखिया जी के जिम्मे में, इस नाले का जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी मुखिया जी को है। लेकिन बात यह है कि ज़मीन ही नहीं खाली है, तो भैया ज़मीन खाली कौन कराएगा? मीडिया कर्मी तो आके ज़मीन खाली नहीं कराएंगे। हम तो समस्याएं उठा ही सकते हैं ना भैया। आप देख लीजिए, 10 मिनट से हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगभग 50 गाड़ियाँ यहाँ से गई और 50 में 2 से 3 ऐसे ड्राइवर थे जो यहाँ पे अचरज में पड़ गए और 2 मिनट ठिठुर के ये सोचे कि बरसात का मौसम है कि ठंडी का मौसम है। अचानक हम भी गाड़ी लेके अपनी न्यूज़ सुपर 7 की आ रहे थे, तो 2 मिनट के लिए हम भी सोचे कि कहीं यहाँ बरसात हुआ होगा, लेकिन पता चला कि नहीं भैया, यहाँ पे तो 12 मास बरसात होता है। पानी तब यहाँ से हटता है, पानी का सुखाड़ तब पड़ता है जब मंत्री जी का आगमन होता है। रोड, इस सड़क को भी पता है कि हमारे पर कार्यक्रम चल रहा है, हमको देखा जा रहा है, हम पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई मंत्री जी आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जो सांसद जी हैं, छेदी पासवान जी, कहीं भी हम पहुंच जाते हैं माइक लेके, तो कोई भी ये नहीं बात करते हुए नज़र आता है कि छेदी पासवान जी कभी नज़र भी आए हों। वो गायब से हो गए हैं। जब चुनाव का मौसम आता है तो छेदी पासवान जी प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल, हम जरा बात करेंगे। लोगों का कहना है कि वार्ड साहब है, नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? ना 2 मिनट आप बात तो कर सकते हैं, बात तो कर अरे सकते भैया, हैं इसी भैया। पानी के चलते हमारे से खाई खियाई मारा मारी हो गया, सब छूट गया, हम कुछ नहीं तो आप बोलेंगे। यही तो बोलिए, यही तो बोलिए कि पानी के चलते मारामारी हो गया, झगड़ा हो गया। हम कुछ इसमें नहीं आपकी भी बोलेंगे। दिक्कतें हम ही लोग ना दिखाएंगे। नहीं, आप ये बताइए, इस नाले के लिए आप वार्ड साहब हैं, क्या कुछ किए आप? नहीं। बस इतना बताइए अपने स्तर से। आप कहाँ तक आवाज उठाएं कि आपके वार्ड में ये नाला पड़ता है और इस पे ध्यान दिया जाना हम इस चाहिए? पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, देखिए ये तो गलत कर रहे ना हैं ना, आप। सब लोग बोल दिया, अब हम नहीं, क्या बोलेंगे? आपका बोलना एक अलग है, सबका बोलना अलग है। आप कहाँ आवाज उठाए हैं? मेरा सीधा सवाल है, आप कहाँ गए हैं कि मेरे वार्ड में भैया नली पड़ती है, आप इसको ठीक कराइए? कहाँ आपने? हम कहीं नहीं गए हैं। कहीं तो जाना तो चाहिए था। नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आपके वार्ड में नहीं पड़ता है ये? हमारे वार्ड में पोखरा खनवाना चाहिए था, जो कि नहीं खनवाए गए। देखिए, आपके वार्ड में है तो आप कम से कम पहल तो करेंगे ना जी इसको हटवाने के लिए। जब आप पहल नहीं करेंगे, आपके मुखिया जी पहल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे सीओ साहब आएंगे और काम करेंगे यहाँ? नहीं, हमारे बस का बात नहीं है। देखिए, बस की बात, देखिए आपको कम से कम आवेदन देना चाहिए, सीओ साहब के पास जाना चाहिए। आप लगेंगे तब ना भैया। आपके बस में क्या क्या है बताइए? सीओ साहब 50 बेर आए हैं। सीओ साहब पानी खुद सीओ साहब अपने से कटवाए, हम लोग के सामने कटवाए हैं, तो फिर बनवाए हैं। हाँ, यही सब आप कहिए। यदि आप ये कहते हैं बहुत कि मीडिया वाले से बोले, आज 2 साल से बोलते रहे हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। बहुतों से बोले तो हमसे भी बोल के एक बार देख लीजिए। कोई नहीं बोल रहा है। इसमें कोई नहीं सोच रहा है कि इसको मतलब निदान इसका करना चाहिए। तो आप सीधे निराशावादी होकर के बात करेंगे तो ठीक नहीं ना है। आप सीधे ये कह दिए कि हम नहीं जानते हैं, तो ये तो इररिस्पॉन्सिबल वाली बात हो गई। आप आने वाले कुछ लोग भी हैं जो गाड़ी रोक दिए हमारी रिपोर्टिंग देख करके। नमस्कार, क्या नाम होगा? नाम हुआ रंजीत पांडे। कहाँ रहते हैं आप?
हमारा घर हुआ सिकरौर। सिकरौर। Yes, इस sir. रास्ते से आना जाना रहता है आपका? बहुत सा आना जाना रहता है 24 घंटा। तो कितना इसमें दिक्कत है? अच्छा, कभी एक भी दिन ऐसा गए हो जब यहाँ पानी न लगा हो? यहाँ तो हम लोग को तो रास्ता देखा हुआ, हम लोग नहीं गिरते हैं, लेकिन बाहरी जो आता जाता है अभी साल वो भर बार बार यहाँ गिर जाता है मोटरसाइकिल। साल भर में कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ आप गए हो पानी न देखे हो? यहाँ बराबर 24 घंटा सालों भर पानी रहता है। यहाँ का कुछ पंडित जी भी कुछ जानबे करते हैं, मानसिकता कुछ गलत है। खेत के लेकर के उधर बधार के लेकर के है, अपने में समझना चाहिए इज्जत क्या है। जो भी समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान जिस भी तरीके से हो सकता है, जिस भी तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन हैं, या फिर सीओ साहब हों, या फिर ईओ साहब हों, या फिर विधायक हमारे मुरारी प्रसाद गौतम जी हो, या फिर सांसद जी के बारे में तो हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे। हमको नहीं लगता है कि कभी उनकी गाड़ी यहाँ आई भी होगी। तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि भैया जब मंत्री जी जा रहे हों तो आप यहाँ पे आ जाते हैं और पानी हटवाने लगते हैं। मंत्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस यदि जनता को दिया जाए तब जनता आपको पसंद करेगी, और जनता को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके हिस्से में उनका मत जाए या फिर क्या हो। जनता तो वोटिंग कर देती है, वादों की भाषाओं को सुन के इनकी आशाएं बंध जाती हैं, लेकिन लगातार सरकारें बदल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन ये नली इसी सड़क पे इसी तरह से बह रहा है। और जो भी रीजन है, ज़मीन का कारण है या फिर जो भी कारण है, उसको सल्टाया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ जीर्णोद्धार होना चाहिए। एक बार फिर हम आएंगे, आते रहेंगे और समस्याओं को दिखाते रहेंगे, और कितना इस पे काम हो पाया है इसका भी जायज़ा हम लेते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव में घूमते हैं, नहीं, हम आपको क्लियर कर दें कि चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी हम लगातार घूमते रहते हैं और पता करते हैं कि आपने जो वादे किए थे क्या वो आप निभा रहे हैं। उन वादों से आपके कामों को मिलाने का हमारा काम होता है, और हम आपको दिखाते रहते हैं कि क्या दर्पण है और इन लोगों के जो नए प्रत्याशी इन लोगों ने चुना है वो कितना आ पा रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे हमने झांकी आपको दिखाई, पहले भी यही था और आज भी स्थिति यही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके भी गांव में, शहर में यदि कोई समस्या है और चाहिए आपको आवाज़, तो हम आवाज़ बनने के लिए एकदम तैयार हैं। हम आपकी समस्याओं को आवाज़ देंगे, गंभीरता से लेंगे। आप हमको कांटेक्ट कीजिए नीचे चल रहे नंबर पे, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। आप हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम आपका आवाज़ बनते रहेंगे, और हमारा और आपका दोनों का कार्यक्रम यूं ही चलते रहेगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।